ये 2.2 जो है इसी के ऊपर मेन मसला है। और ये आपको पता ही है ना, तो बहुत उसके हिसाब से तो बहुत कम मिलेगा। कमर्शियल है उनको 20%, रेसिडेंशियल है जो उनका ओरिजिनल एरिया है उनको मैक्सिमम 45 एक्स्ट्रा। हमारा घर टूटेगा उसकी जवाबदारी कोई समिति लेती है तो आप बताइए। लेकिन लोगों को कंफ्यूज करके, लोगों को बहला कर फुसला करके आप कुछ भी मत बोलो। वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का जज तो ऐसा उछल गया कि जैसे बोलते अरे 230 के बदले में 1600, दिस इज टू मच। और वहाँ पे उसने हमारा केस डिसमिस कर दिया। तब ये समितियाँ कहाँ थी? क्यों नहीं इन लोगों ने उसका सपोर्ट किया? क्या बोलना चाहेंगे इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में? देखिए, मैं यहाँ मोतीलाल नगर में ही रहता हूँ। हाँ यहाँ का क्या है कि बहुत कन्फ्यूज़न हो गया है। हाँ यहाँ पे 3 समिति एक तरफ है हाँ और जो 3 समिति एक में थी वो एक ही मेंबर थे, एक ही सोसाइटी के, मतलब कि ये मेंबर थे, वो आज 3 जगह हो गए। और जो 3 अलग अलग थे वो एक साथ आ गए। देखिए कौन, वो ये थी, वो कादिर करके कोई थी लेडी, मंजुला कादिर, वो गई कोर्ट में। अब पता नहीं उसको बिल्डर लेके गया है कि माड़ा लेके गया है, कौन लेके गया। और वहाँ पे ये सारी समितियों ने मिल करके वहाँ पे एक एफिडेविट लिख करके दिया कि हम जो है हमारा ये तोड़ा ना जाए, एक्सेस जो घर है उसके बदले में हम रीडेवलपमेंट के लिए तैयार हैं। वो बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन जब कोर्ट में, जब हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया, तब ये 3 समितियों को छोड़कर कोई समिति वाला वहाँ पे खड़ा नहीं था। उस समय किसी ने अब विरोध नहीं किया कि भाई हमको इतना चाहिए, ऐसा चाहिए या बड़ा चाहिए। तो इस हिसाब वो हाई कोर्ट ने क्या किया, हम तो लड़े। ये जो 3 समितियां हैं ये लड़ने के बाद भी हमारा सुना नहीं गया। और 33(5) ये सब बोल रहे हैं कि 33(5) कोर्ट का ऑर्डर है, 33(5) के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन उसके आगे एक क्लॉज लगा हुआ है 2.2 का। वो 2.2 को ये लोग क्यों नहीं क्लियर कर रहे हैं? सारी समितियां जो है लोगों को बोल रही है कि 1600 से हम लोग नहीं, हमको 2400 चाहिए, 2000 चाहिए। ठीक है, किसको नहीं जरूरत है 2000 का? आज बताइए, गोरेगांव का एरिया जो ये है, प्राइम एरिया है, यहाँ पे 30,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट है। अगर 200 एक्स्ट्रा हमको मिलता है तो 200 में मान लीजिए कि अगर 200 भी अगर मिलता है, 1800 है तो 2000 भी मिलता है, 400 का मतलब होता है 1 करोड़ 20 लाख रुपया। और लोग यहाँ अफवाह फैला रहे हैं कि ये 3 समितियाँ जो है आकर के और इनके फेवर में हो गई है। गलत, सही बोलना गलत है या सही का साथ देना गलत है? जो कानून बोल रहा है वो कानून को बताना गलत है। 2.2 में आप अगर है उसको कैंसिल करवाइए। अगर आप उसका विरोध करना चाहते हैं 2.2 का तो उसका विरोध करिए और उसको कैंसिल करवा के लाइए। हम तो सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी सुनी नहीं। वहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का जज तो ऐसा उछल गया कि जैसे बोलते अरे 230 के बदले में 1600, दिस इज टू मच। और वहाँ पर उसने हमारा केस डिसमिस कर दिया। तब ये समितियाँ कहाँ थी? क्यों नहीं इन लोगों ने उसका सपोर्ट किया? आज ये लोग बोलते हैं, लोगों को ये कर रहे हैं कि हमको 2000 से कम लेंगे नहीं, लड़ेंगे, जीतेंगे। अरे कब लड़ोगे, कब जीतोगे? और रोड पे हम, ये तो समितियां बोल रही हैं कि आप जितने समिति वाले हैं सब एक साथ आए ना। लेकिन कोई बोलता है आप 2400 का डिमांड करो, फिर आप हमारे साथ आओ। कोई बोलता है 2000 का डिमांड करो, फिर हमारे साथ आओ। अरे भाई, जो लीगल है, जो ये है, जो कानून में बैठता है, उसकी बात करो ना आप। अगर उसको अगर बढ़ाना है तो 2.2 को ख़त्म करो। 2.2 के अंदर कानून में आप पढ़ेंगे, उसके अंदर माडा का क्लॉज है, उसमें सीधा लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनल आपका एरिया है 230 का, उसके ऊपर 45 मैक्सिमम आपको मिलेगा। सर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे बाहरी लोग हैं और यहाँ पे अपनी राजनीति चमकाते हैं और बरगलाते हैं, भ्रमित करते हैं। सर, उसके बारे में क्या बोलना है? उसके बारे में यही है कि यहाँ पे तो एक ऐसा एक मीडिया वाला निकला है, जैसे लगता है कि वो गोदी मीडिया ही हो गए ले। हाँ, वो एकदम से ऐसा है कि वो गोदी मीडिया बन गया है। और किसी का भी वो ये नहीं है, बस एक को पकड़ लिया है और उसी के बारे में अब यहाँ पे हल्ला हो गया क्या कि 25 लोगों का कमेटी बन गया। वो बताएं कहाँ 25 कमेटी बना हुआ है? झूठ बोल करके किसी को आप पब्लिक को भड़काओगे? कहाँ 25 लोगों की कमेटी बनी है? वो दिखा दें हमको। हम गए थे वहाँ पे, वो लोग मिलने गए थे, 25 लोग गए थे। और वहाँ पे हम लोग क्या लेके गए थे, वो हमारे अगले वाले 2 भाई है, वो बताएंगे आपको कि हम क्या क्या पॉइंट और क्या क्या डिमांड लेके गए थे उनके पास और हमने क्या डिस्कस किया उनके साथ में। तो हकीकत कोई नहीं जानता है, बस खाली लोगों को भड़काना कि भाई 2000 से कम लेने का नहीं, 2400 से कम लेने का नहीं। और कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनका रेसिडेंस से लेना देना नहीं है, वो है कॉमर्शियल वाले, लेकिन बात करते हैं रेसिडेंस की। भाई तुम अपनी बात करो ना, आप क्यों कर रेसिडेंस के बाद? रेसिडेंस वाले अपना समझ लेंगे। सर, कुछ डिले करना है, किसी न किसी कारण से इसको डिले करो और इसको आगे खींचो। कुछ लोग ऐसे हैं जो, अब हम नाम नहीं लेना चाहते, कुछ लोग ऐसे हैं कि जानबूझ करके इसको डिले करो या इसको लंबा खींचो।
लेकिन देखिए कानून ये है कि हाई कोर्ट से उसका ऑर्डर है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। आपको अगर नहीं बनाना है आप लिख करके दे दोगे, दूसरे दिन से हमारा जो घर है टूटना शुरू हो जाएगा। उसकी जवाबदारी कोई लेगी समिति? हमारा घर टूटेगा उसकी जवाबदारी कोई समिति लेती है तो आप बताइए। हम तैयार हैं उनके साथ, 2000 के लिए भी तैयार हैं, 2400 के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अगर हमारा घर टूटेगा, माडा आकर के ज़बरदस्ती हमारा घर, आज देखिए वो MIG कॉलोनी में ज़बरदस्ती उनको निकाला जा रहा है, वही हाल हमारा होगा। पथराचाल के जैसा हम अपना करवाना चाहते हैं, जानबूझ करके डिले करके और उसको बढ़ाना चाहते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं हम माडा के साथ में या सरकार के साथ में। लोग बोलते हैं कि हमने लेटर लिखा है CM तक। आप उनसे पूछिए कि CM का लेटर लिखा है, एक भी जवाब आया क्या? वो जवाब पब्लिक में बता दें कि वो CM ने क्या जवाब दिया है, क्या आश्वासन दिया है आपको, वो होना चाहिए ना। कोर्ट का कानून को बदल सकते हैं क्या इस प्रोजेक्ट के लिए? यही तो बात है ना कि कोर्ट के कानून को बदलना है, तब सुप्रीम कोर्ट तक तो गए थे हम लोग उसको बदलने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी हमारा नहीं सुना। सुप्रीम कोर्ट भी सीधा वही जो डिसीजन हाई कोर्ट का है वही डिसीजन उसने दिया कि 33(5) 2.2 पे करना चाहिए। अब ये 2.2 जो है इसी के ऊपर मेन मसला है, ये 2.2 जो है इसी के ऊपर मेन मसला है। और ये जो लोग बोल रहे हैं उसको बताइए ना, तो उसके हिसाब से तो बहुत कम मिलेगा, फिर कम मिलेगा। अरे आपका देखिए उसका रूल में ये बैठता है कि जो कमर्शियल है उनको 20%, 20% जो उनका एक्चुअल है उसका 20% मिलेगा। और जो 2.2 में जो ये रेसिडेंशियल है, जो उनका ओरिजिनल एरिया है 230 या 236 या कुछ भी है, उनको मैक्सिमम 45 एक्स्ट्रा। और जो एक्स्ट्रा इन्होंने लिया है, जो इन्होंने रजिस्टर हम लोगों ने नहीं कराया, गलती हमारी थी। जो 45 जो स्क्वायर फीट हमने खरीदा उसका हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, फिर भी माडा उसके लिए हमको 45% वो एक्स्ट्रा जगह पर भी दे रही है, तो 45 मिला के 90% हुआ। अब बताइए 716 हमारा एरिया पड़ता है, अगर हम खरीदे भी हैं या 230 हमारा ओरिजिनल है, वो टोटल मिला के 716 का एरिया पड़ता है। 486 होता है वो 45 मीटर का, वो 720 का आप 90% निकाल लीजिए। यहाँ पे मोतीलाल नगर लोगों को कुछ भरमाया जा रहा है, उनको कन्फ्यूजन डाला जा रहा है। अभी महिला एक चौपाल हो गया, उसके अंदर कुछ महिलाओं को अब वो मेरी बहनें हैं, उनको ये नहीं पता है कि कानून क्या होता है, उसके अंदर कानून में क्या लिखा है। तो उनसे और वो उनका कहना था कि जब तक हमको कंसर्न नहीं मिलेगा तब तक हम ये करने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट का एक GR है, आप उनको लेके पढ़ लीजिए, जिसमें ये लिखा हुआ है कि 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन के लिए कोई कंसर्न नहीं होता है। ये उनको अच्छी तरह से हमारे मोतीलाल नगर के लोगों को पता होना चाहिए कि वो GR में क्लियर लिखा हुआ है कि 20 एकड़ ज़मीन से ज़्यादा अगर है, और ये हमारा जो है क्लस्टर एरिया जो हमारा जो है 143 एकड़ में है, तो इसका ये बात हमने सुप्रीम कोर्ट में भी रखी थी, मतलब ये समिति 3 समितियाँ, तो वहाँ पे उनका जो ये था वकील था, कौन खम्बाटा था कि कौन था, मेहता, उन्होंने क्या बोला कि साहब अगर हम इनका कंसर्न लेने जाएंगे तो और 5 साल निकल जाएगा 3700 लोगों का लेने का। हमारे बेटा है देखेंगे भी। हाँ तो देखिए तो आप बताएं। और जबकि GR बोलता है क्लियर कि भाई कि कंसर्न लेने के लिए 20 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीनों की गरज नहीं है, ज़रूरत नहीं है, या तो उसको फिर आप अमेंडमेंट करवाइए उस GR को। आप अगर इतना ही कंसर्न चाहिए तो हम लोग को मिल करके सबको, तो आइए आप एक प्लेटफॉर्म पे, हम भी लड़ते हैं आपके साथ में, और उस GR को कैंसिल कराने के लिए मोर्चा लेके जाते हैं कि भैया कैंसिल करो, हमको कंसर्न चाहिए। लेकिन लोगों को कंफ्यूज करके, लोगों को बहला फुसला करके आप कुछ भी मत बोलो। सर कुछ लोग का काम ही यही होता है कि भ्रमित करो, डिले करो, अपना चंदा आता रहेगा। और जो लोग भ्रमित कर रहे हैं उनकी बातों में ना आए, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं और सबका साथ सबका विकास करते रहें और भ्रमित ना हो। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम।